हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, our next topic is probability distribution. Consider a situation when 3 coins are tossed. How many cases are there? Head, head tail, head tail head, tail head head. इसके बाद head tail tail, tail head tail, tail tail head, and then all the tails are there. Now I say x is a variable which denotes number of heads. So what is the value of x? The value of x is either 0 or 1 or 2 or 3. होगा ऐसा? Number of heads. Either there is no head, or there is one head, or there is two heads, or there are three heads are there. Now I say we need to find the probability when there is no head. Probability of the event when there is exactly one head. Probability of event when there are two heads. And probability of event when there are three heads. So when there are no heads, what is the probability? 1 upon 8. When there is one head, 3 upon 8, 3 upon 8, 1 upon 8. Yeah? अगर मैं टेबल पर इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, x and probability 0, 1, 2, 3. 0 के लिए 1 by 8, 3 by 8, 3 by 8, and this is 1 by 8. This is the required probability distribution for this random variable x. This x variable is known as a random variable because its value is not fixed. It can take randomly any value. ऐसा नहीं कि 0 के पास 1 ही लेना है, 0 का मतलब 3 भी ले सकता है डायरेक्टली। ठीक है ना? ऐसा भी है ना? आपने केसेस लिखे हैं मैंने 3 हेड्स, 2 हेड्स, 1 हेड, 0 हेड करके लिखा। आप जब केसेस बनाओगे जरूरी है कि तीनों आप ऐसे बनाओगे। आपने एक दिमाग में आया 3 हेड्स आ रहे, आपने कहा तीनों टेल्स आ रहे, आपने कहा 2 हेड 1 टेल आया, आपने कहा 2 टेल 1 हेड आया, तो उसमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो होना जरूरी नहीं है। इट कैन बी रैंडमली एनी। तो दिस x is a random variable. X can take randomly any value. So probability of this random variable is known as probability distribution. अब जो हमारा टेबल बना है ये सही है या गलत है कैसे पता लगेगा? सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कीजिए, 1 आना चाहिए, neither less than 1 nor greater than 1. अगर exactly equals to 1 आया तो distribution is correct, otherwise no it is not correct. 1 plus 3 4 5 6 7 plus 8 by 8 that is 1. Probability distribution is correct. अब जो बात आती है कि हमेशा हम ऐसे केसेस बना के इनको निकाल पाएंगे, सही है बात? या तो डायरेक्टली लिख के लिखा ना मैंने, इसको मैं एक तरीके से और भी कर सकता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड्स, 1 हेड, 2 हेड्स और 3 हेड्स। 0 हेड्स मतलब 3 फेलियर्स, 1 सक्सेस, 2 फेलियर, 2 सक्सेस, 1 फेलियर और तीनों सक्सेस। जहाँ पे सक्सेस क्या है? हेड आना एक सक्सेस है। अब एक भी सक्सेस नहीं आया, प्रोबेबिलिटी कितनी? 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2। सक्सेस क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, दैट इज 1 by 2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी हो जाएगी? 1 minus 1 by 2, अगेन 1 by 2। यहाँ पे बहुत डिफरेंस क्लियर नहीं होगा, अभी एक केस और कंसीडर करेंगे, उसमें डिफरेंस क्लियर होगा। एक सक्सेस 1 by 2 into 1 by 2 और 1 by 2। मैंने ब्रैकेट में सक्सेस लिया ताकि डिफरेंस पता लगे कि हाँ कौन से सक्सेस के लिए डिनोट कर रहा हूँ। 1 by 2 into 1 by 2 और
टू 1/2 एंड 1/2। ठीक, अब सही है ये। इसमें थोड़ा सा एक काम और करना पड़ता है। इसमें हम यहाँ पे करेंगे इंटू 3C0, 3C1, 3C2 और 3C3। अभी लग रहा है कि लंबा काम है, ये ज्यादा आसान था। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन के हिसाब से कि वो ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा बेटर है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये ज्यादा बेटर था, बट अभी मैं एक क्वेश्चन लूंगा तो उसमें वो बेटर लगेगा मेरे को। ठीक है ना। अब कितना है ये? 1/8, this is 3/8, this is 3/8 and this is again 1/8। तो ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? नंबर ऑफ हेड्स था, अगर मैं नंबर ऑफ टेल्स करूं तो कुछ सेम रहेगा, चेंज रहेगा? सेम रहेगा। 0 टेल्स, 1 टेल, 2 टेल और 3 टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स के लिए भी हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेम आएगा। एंड यू कैन डू इट ऑफ आइदर ऑफ द टू। आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज 3 कॉइंस की जगह 7 कॉइंस आ जाए, तो ये फायदा नहीं है, ये वाला फायदा हो जाएगा। अगर मोर देन 3 कॉइंस आ गए, 4 कॉइंस आ गया, 5 कॉइंस आ गया, 5 कॉइंस जाके 7 जोड़ो, 5 कॉइंस आ गया, तो इसकी जगह ये ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। ठीक है ना। उसमें हम इतने केसेस नहीं बना सकते। 5 कॉइंस का मतलब कितना केसेस बनेंगे पता है? 64 केसेस बनेंगे टोटल 5 कॉइंस में। ठीक है, अब 64 केसेस बना के फिर काउंटिंग करना फिजिबल नहीं है, तो वो केस कंसीडर हो जाएगा। मतलब अब मैंने केस लिया when 3 dice are thrown, 3 dice are thrown and X denotes number of 5। कितने 5 आए उसमें जब 3 डाइस पे गया? तो एक ही 5 आया, 1 आया, 2 आया और 3 आया। नंबर ऑफ 6 के लिए नंबर ऑफ 5 हो गया। डाइस पे का 5 आना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है? अब 5 आना है, कितनी बार है 5? एक बार है, 2 बार है, 3 बार है या एक बार बिना है? ठीक है ना। तो नंबर ऑफ 5। तो इस केस से कर रहा हूं। आपकी बात प्रोबेबिलिटी सक्सेस कितनी हो जाएगी? 1/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी हो जाएगी? 1 - 1/6, दैट इज 5/6। Probability of success 1/6 and probability of failure 1 - 1/6, that is 5/6। तो x equal to 0, 0 failures, probability 5/6, 5/6, 5/6। x equals to 1, 1/6, 5/6, 5/6, 1/6, 1/6, ठीक है। अब वो मैंने जो सामने किया था पॉज हो गया था। अब जब मैं केस किया था कि एक सक्सेस आएगा, वो क्या पहले सक्सेस होना जरूरी है? आगे पीछे भी हो सकता था, तो वो हमने तो कंसीडर नहीं किया है। तो अगर मैं साथ में यहाँ पे 3C0, 3C1, 3C2 और 3C3 कर रहा हूँ, तो वो केस ऑटोमेटिकली कंसीडर हो गए। ठीक है। अब ये कितना आएगा? तो 25, 3C0 की वैल्यू कितनी है? 1। 5/5 दिया 125 upon 216. This is 75 upon 216. This is 15 upon 216. And this is 1 upon 216. 3C0 1 हो गया,
3C1 3, 3C2 3C2 3C1 के बराबर होता है, अगेन 3, 3C3 1 और बाकी मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। x p 0 1 2 3 पहले क्या आया 125 75 15 1 add them 125 plus 75 200 215 plus 1 216 216 upon 216 1 sum of probabilities is 1 तो probability distribution correct है, सही है। Is that clear? अब दो चीजें होती हैं, एक होता है मीन और एक होता है वेरिएंस। मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन होता है समेशन xp और वेरिएंस होता है समेशन x स्क्वायर p माइनस समेशन xp का होल स्क्वायर। समेशन xp तो xp के लिए क्या आना पड़ेगा, x और p को मल्टीप्लाई करोगे xp आ जाएगा और xp में वापस x मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर p आ जाएगा। 0 75 30 और 3 समेशन xp 75 105 108 108.216 that is 1/2 summation xp को ऐड कर दिया। x स्क्वायर p 0 75 30 into 2 60 and 3 are 9 कितना आ गया 139 और 144 तो 144 upon 216 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर समेशन xp आएगा, इससे क्या करोगे वेरिएंस आ जाएगा। तो जो मीन और वेरिएंस है इस क्वेश्चन में कितना सा पार्ट है, जरा सा पार्ट है जो कि हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है। यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में निकालना, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ये आपको पता होना चाहिए होता क्या है वैसे, ठीक है। मीन समेशन xp वेरिएंस समेशन x स्क्वायर p माइनस समेशन xp होल स्क्वायर, that is mean and variance of a probability distribution. Clear? Open exercise. Look at the first question. State which of the following are not the probability distribution of a random variable. Give reason for your answer. दो चीज चेक करनी है आपको। सबसे पहले क्या, प्रोबेबिलिटीज का सबका सम 1 अगर आ रहा है तो डिस्ट्रीब्यूशन सही है, अगर सम 1 से कम या 1 से ज्यादा आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन गलत है। सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज जितने भी थे 0 1 2 3 4 की सबकी प्रोबेबिलिटीज 0 से 1 के बीच में लाया करनी चाहिए। कहीं पे मैंने दे दिया 1.1 और कहीं पे दे दिया मैंने -0.1, सम तो बना जाएगा लेकिन 1.1 तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, -0.1 किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं वो 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटीज का सम बना है, इट्स ओके। सेकंड पार्ट में x = 3 की प्रोबेबिलिटी -0.1 है तो इस केस इज नॉट पॉसिबल। The third part, for 0.6789 सम प्रोबेबिलिटीज का सम 1 नहीं है। x नेगेटिव हो सकता है, x या y नेगेटिव हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी का सम 1 से ज्यादा आ रहा है,
तो this cannot be the probability. Question number second. An urn contains 5 red, 2 black balls. 2 balls are drawn at random. Let x represent the number of black balls. What are the possible values of x? बताओ. x की possible values क्या क्या होगी? 0, 1, 2. या तो एक भी ब्लैक बॉल ना है, या एक ब्लैक बॉल आ जाए, या 2 ब्लैक बॉल्स आ जाए. कोई बैग हो सकता है. So is x a random variable? Yes, x is a random variable because it is assuming different values. Okay? Let x represents the difference between number of heads and number of tails when a coin is tossed 6 times. So when a coin is tossed 6 times, how many cases are there? 6 heads, 0 tails, 5 heads, 1 tail, 4 heads, 3 heads, 1, 2, 3, 4, 5, 6. X denotes the difference number of heads and number of tails. So 6, 4, 2, 0, 2, 4, 6. Difference means higher minus smaller. First point and second. बड़े पे छोटे को माइनस किया. So the possible values of x are 0, 2, 4 and 6. What are the possible values of x? ये पूछा था इसने हमसे. Question number 4. Find the probability distribution of number of heads in 2 tosses of a coin. Second part, number of tails in simultaneous tosses of 3 coins. अभी किया हमने एक केस. ऐसे 2 केसेस का भी होएगा. और number of heads in 4 tosses of a coin. ठीक है? 4 tosses हैं. तो कौन सा वाला इफेक्टिव है? दूसरा वाला है. जो कि बाद में किया था. सक्सेस और फेलियर का वाला किया था. ठीक है? Question number 6 है देखो. From a lot of 30 bulbs which includes 6 defective, a random sample of 4 bulbs is drawn. From a sample of 30 bulbs, total 30, out of which 6 are defective, and a sample of 4 bulbs are drawn. Total 4 bulbs are drawn. So X denotes find the probability of number of defective bulbs. X denotes number of defective bulbs. अब बताओ X के लिए क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. चलो 0, 1, 2, 3 और 4. जब मुझे मैक्सिमम 4 बल्ब्स निकालने हैं तो मैं 6 बल्ब कहाँ से निकालूंगा? X की वैल्यू क्या आएगी? 0, 1, 2, 3 और 4. Probability of x equal to 0, 1, 2, 3 and 4. X equal to 0 यानी कि एक भी डिफेक्टिव नहीं है. Getting a defective bulb is success. So probability of success 6 by 30, 1 by 5. Probability of failure 1 minus 1 by 5, 4 by 5. क्योंकि हमें अभी नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स दे रहे हैं तो डिफेक्टिव बल्ब आना हमारे लिए सक्सेस है और हम उसके हिसाब से एक्स डिवाइड कर रहे हैं. दिस इज जीरो सक्सेस यानी कि एक भी डिफेक्टिव नहीं आया. एक भी डिफेक्टिव नहीं आया यानी कि 4 by 5 into 4 by 5 into 4 by 5 4 by 5. इसमें एक सक्सेस आई 1 by 5 into 4 by 5. इसमें 1 by 5 में 2 सक्सेस आ गई. 4 by 5 का स्क्वायर 3 सक्सेस आ गई और
4 सक्सेस आ गई और साथ में 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4 यहाँ पे 4C और टोटल 4 केसेस थे हमारे पास 4 रूल्स निकालने थे भैया तो कितना आया 256 upon 625 64 into 4 again 256 upon 625 again 16 4C2 कितना होता है 4 3 12 12 upon 2 6 16 into 6 16 6 96 so that is 96 upon 625 4C3 1 होता है 4 upon 625 4C4 1 होता है 1 upon 625 क्या करेगा 256 256 5 and 2 5 and 2 6 and 2 गलत हो गया कुछ कैलकुलेशन 4 4 16 16 16 जा 256 4 4 4 और एक सीरीज 4 4 4 आए 256 4 4 16 4C2 की वैल्यू क्या होती है 4 0 12 12 upon 2 6 16 into 6 ना 4C3 4C1 होता है 4C1 4 होता है 4 4 16 16 ये 16 आएगा और 4C4 1 होता है 256 plus 256 5 and 2 5 and 2 plus 96 5 and 2 96 16 और 1 6 और 12 but more than 15 so this distribution is correct now ठीक है पता लग गया ना मिस्टेक कहाँ पे हुई थी अपने आप ही पता लग गया अचानक हमने सबका प्रोबेबिलिटीज का सम करना है वन आ गया ठीक है अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया क्या फाइनल आंसर लिखना है हमारे को प्रेजेंट में टैबुलर फॉर्म में x would be 0 1 2 3 4 और 256 256 उसके बाद 96 उसके बाद 16 उसके बाद 1 ठीक है दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब तो समझ में आ गया होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 में a की वैल्यू निकालनी है क्या करोगे सारी प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल्स टू 1 question you are given x and p as 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 and 7 answer probably 0k 2k 2k 0k 2k 2k 3k k square 3k k square 2k square and the last one 7k square plus k. So sum of probabilities is equals to 1 2 to 4 5 6 7 8 8k plus 7 8 9 10k square plus k 9k is equals to 1 10k square plus 9k minus 1 equal to 0 multiply करके 10 है minus करके 9 है तो 10k square plus 10k minus 3 minus 1 is equal to 0 k plus 1 minus 1 k plus 1 is equal to 0 k equals to 1 by 10 और k equals to minus 1 k minus 1 possible है minus 2 probability आ गई minus 1 probability आ गई but possible k equals to 1 by 10 तो उसमें सेकंड पार्ट में पूछा probability of x less than 3
x लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो लेस देन 3 में 3 काउंट होएगा क्या? लेस देन 3 में 3 काउंट नहीं होगा, लेस देन 3 में ये 3 केसेस, तो कितनी आएगी? ये प्लस 2 के, ठीक है, इट इज 3/10। x ग्रेटर देन 6 खाली 7 वाली आ जाएगी, ठीक है, रिपीट कर दोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, 0 से बड़ी 3 से छोटी, दो केस आएंगे k प्लस 2 के। क्लियर है? एनी डाउट? समझ में आ गया? आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं इसके। एक क्वेश्चन में ऑन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। Two numbers are selected at random without replacement from first 6 positive integers. एक बॉक्स में हमने 1 2 3 4 5 6 नंबर्स डाल दिया, दो नंबर्स निकाले। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 1 1 पॉसिबल है क्या? 1 1 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक ही नंबर तो बने उसमें, वो नहीं निकाल सकता। अदर 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। टोटल कितने केसेस पॉसिबल है? 30 केसेस। Okay. X denotes the larger of the two numbers obtained. What is the value of x now? Larger of two numbers obtained. तो x की 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 0 और 1 नहीं हो सकती। ठीक, 0 तो ऑब्टेन ही नहीं किया आपने, 1 ऑब्टेन तो किया है, लेकिन 1 किसी से भी लार्जर नहीं है। लिखना चाहो लिख लो, 1 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख के 0 लिख दो, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की। x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी, 2 किससे लार्जर है? दो केसेस आ गए। 3 किसी से लार्जर है? 1 2 3 और 4। 4 किसी से लार्जर है? 1 2 3 4 5 6। 5 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। 4 plus 2 6 plus 6 12, 12 plus 8 20 plus 10 30, 30 over 30, 30 sum is 1. That is the required probability distribution. क्वेश्चन में पढ़ो, उसमें आगे क्या लिखा हुआ है? फाइंड EX। अब ये जो फाइंड EX है ना, जिसमें कब से डिलीट हो गया है। EX का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, that is मीन ऑफ x। EX का मतलब समेशन XP, XP निकालना है, मीन निकालना है। मीन बताया था मैंने, x और p को मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, समेशन XP आएगा, दैट इज द रिक्वायर्ड मीन। तो दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x। क्लियर है? अच्छा, एक छोटी सी चीज और बता रहा हूँ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू r। सपोज हमने एक कॉइन्स टॉस किए थे, 3 कॉइन टॉस किए, 4 कॉइन टॉस किए, 3 के निकाले, 4 के निकाले, ऐसे किया। मैंने 10 कॉइन टॉस किए थे, या 5 बार डाइस फेंका था, उसमें 6 निकालने कितनी बार आए? 0 1 2 3 4 5। केस बढ़ता जा रहा है ना,
10 बार मैंने डाइस फेंका, आसान है निकालना। ये केस छोटा आएगा बड़ा आएगा। तो when n is large, the probability of x equals to r is equals to NCR p की पावर r q की पावर n minus r। जहाँ पे p है probability of success और q है probability of failure। ठीक है। और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है q प्लस p होल टू द पावर n। मैं इस क्वेश्चन को इससे रिलेट करके दिखाऊं। यहाँ पे इससे रिलेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x तो q से शुरू हुआ था, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन के अंदर में 0 1 2 3 4 5 6 थे ना, उसमें 0 1 2 3 4 थे क्वेश्चन नंबर 6 में डिफेक्टिव बॉक्स वाले में। तो उसमें n की वैल्यू 4 हो गई क्योंकि 4 बॉक्स ड्रॉ कर रहे हैं। n की वैल्यू 4 हो गई और r की वैल्यू 0 1 2 3 4 हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मैंने निकाला था। ठीक है। और उसको इसमें रखोगे अकॉर्डिंगली आ जाएगा। इसका यूज क्या होता है? इसका यूज ये है कि इसमें हमारे को सारों की प्रोबेबिलिटी ना निकालने के बाद अलावा दिया जाता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 सक्सेसेस। तो आपको क्या निकालना होता? x इक्वल टू 3 की और x इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करनी पड़ेगी। निकाली आपको एटलीस्ट 3 सक्सेसेस के केस में। अगर n 4 है, x 0 1 2 3 और 4 है और मैंने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 सक्सेस, तो 3 और 4 की प्रोबेबिलिटी ऐड होगी। और उस केस में क्या होगा? क्या 0 1 और 2 की रिक्वायर्ड है? नहीं, सारे में निकालने के लिए और 3 और 4 की इससे प्रोबेबिलिटी निकालो, ऐड कर लो, दैट विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है। एट मोस्ट 2 सक्सेसेस 0 1 2 की निकाल लो। ठीक है, समझ जाएगी। इसके केस में b डायरेक्टली होता है n टू p और वेरिएंस होता है npq and this is known as binomial distribution। ये पूरा केस binomial distribution में आ रहा है और जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वैसे 13.5, लेकिन ये हमारे सिलेबस से डिलीट हो गई है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया, आपको उससे रिलेट करके दिखा दिया कि कैसे यूज होता है। क्लियर? सक्सेस 13.4 आप कंप्लीट कर सकते हो।